आपने बीजेपी के घंटा मिनिस्टर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं बीजेपी के बैगन मिनिस्टर से, मनसुख बैगन मांडविया। मोहन बैगन, ईस्ट बैगन, मोहन बैगन, ईस्ट बैगन, बैगन बैगन, बीजेपी के बैगन का भरता बना दिया सर ने यहाँ पे। दोस्तों आप सारे के सारे घर जाओ, मस्ती करो, क्योंकि बंगाल इलेक्शन शुरुआत होने से पहले बीजेपी के बैंगन का भरता यहां पर बन चुका है। खैर ये बैगन मिनिस्टर के बारे में और आगे चल के थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे इनकी कंपटीशन रेखा गुप्ता के बारे में। एंड एसआईआर यूपी की लिस्ट सामने आ चुकी है, 2-2.5 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं यहां पर। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया है। 2026 शुरू नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या न्यूज देखने को मिल रही है यहाँ पे। द मोस्ट शॉकिंग न्यूज इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, बीजेपी जॉइन हैंड्स विद ओवैसीज एमआईएम। ये न्यूज इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि गोदी मीडिया एबीपी वालों को भी लग रहा है कि भैया इसको कैसे डाइजेस्ट करें हम लोग। खैर एमआईएम से जो हाथ मिलाया है इसके बारे में थोड़ा डिटेल एंड कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा, सुपर इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से जो हाथ मिलाया है ये आपको दिखाना चाहता हूं। बाकायदा पार्टी के लेटर हेड पे ये सूचना जारी करी गई है। अमरनाथ में ये अलायंस किया गया कांग्रेस के साथ लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। अब बीजेपी कांग्रेस का अलायंस यहां पर बन रहा है। समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है? बीजेपी ऑन ऑड डेज बोलती है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, और बीजेपी ऑन इवन डेज कांग्रेस के साथ ही निकल करके हिंदुओं को बचाने चल देती है। इनफैक्ट मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात करी थी। कांग्रेस मुक्त भारत कहां से होगा? बीजेपी और कांग्रेस यहां पर साथ में आ चुके हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर इस अलायंस का नाम भी दिया गया, इसको कोई विकास अगाड़ी सॉर्ट ऑफ बुलाया गया है। मतलब महाविकास अगाड़ी से शुरुआत हुई थी एंड यहां पर बीजेपी कांग्रेस का विकास अगाड़ी बन चुका है। इनफैक्ट यहां पर ये जो अलायंस किया गया है, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे सुन के कि ये शिवसेना को हराने के लिए किया गया है। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। मोदी जी यहां पर शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, एकनाथ शिंदे मोदी जी की दिन रात भक्ति करते रहते हैं। एंड दूसरी तरफ मोदी जी की अपनी बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिला रही, क्यों? क्योंकि शिवसेना को हराना है भैया। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से वाले हिंदुओं का साथ दूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। शिवसेना कहते हैं वो हिंदू है, मोदी जी कहते हैं वो हिंदू है। अब ये जो अलायंस है ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए ही किया गया, कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के लिए नहीं किया गया। लेकिन यहां पर बड़े बड़े नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ये तो हमारे को पता ही नहीं था, बहुत नीचे के लेवल पर डिसीजन ले लिया गया। लेकिन ये बात आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीजेपी में अगर कोई गली का भी चुनाव कहीं पर चल रहा होता है तो मोदी शाह खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें आकर के। मोदी जी का बस नहीं चलता, नहीं तो आकर के उसके लिए कैंपेनिंग भी कर ले। अब ऐसे में ब्रश ऑफ कर देना और ये बोल देना कि ये तो बहुत छोटे लेवल पर डिसीजन हुआ है, ये कहना सरासर झूठ है। सबको पता है कहां पर क्या क्या चल रहा है। इनफैक्ट ये जो अंबरनाथ में अलायंस किया गया बीजेपी कांग्रेस का, यहां पर लोकल लीडर्स का ये कहना है कि हम लोग मिलकर के विकास के लिए, डेवलपमेंट का काम करेंगे मिलकर के। मतलब पहले बीजेपी शिवसेना के साथ डेवलपमेंट करना चाहती है, नहीं हुआ जी। फिर बीजेपी कांग्रेस के साथ डेवलपमेंट करना चाहती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये देश की पॉलिटिक्स का पकौड़ा बनाकर रख दिया मोदी जी ने यहाँ पे। अब बीजेपी से तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी? दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी दोनों अलग डायरेक्शंस में है, लेकिन यहां पर दोनों हाथ मिला रहे हैं शिवसेना को हराने के लिए। एंड ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लो, आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो सकते हो, लेकिन इन पार्टीज को जब अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है ना, तो ये किसी से भी हाथ मिला लेते हैं एंड किसी से भी हाथ छोड़ देते हैं। एंड आप चाहे किसी भी पार्टी के कट्टर समर्थक क्यों ना हो सकता है आपको ये बात बुरी भी लगे, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं। और ये बात मैं टाइम टू टाइम रिपीट करता रहता हूं, इसलिए किसी की भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए भैया, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इनफैक्ट एमआईएम के साथ यहां पर हाथ मिलाया गया। एंड ये जो अलायंस है ये अकोट महाराष्ट्र असेंबली के अंदर बनाया गया। एंड यहां पर बीजेपी का पता है क्या कहना है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के अलायंस के वोट को स्प्लिट करने के लिए हम लोग एआईएमआईएम से हाथ मिला रहे हैं। मतलब जो पार्टी हर जगह पब्लिसाइज करती है कि मोदी जी हिंदू सबसे आगे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लोग सबसे आगे हैं हमारे लिए, वो अब पॉलिटिक्स के लिए एंड वोट बांटने के लिए एमआईएम के साथ हाथ मिला रही है। एमआईएम को रोज ये लोग गालियां देते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। नितेश राणे ये ओवैसी के बारे में क्या कह रहे थे रिसेंटली। देखिए लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना, उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको। पजामे का नाड़ा खींच करके ले जा रहे थे आप, पजामे का नाड़ा अपने पजामे के नाड़े से जोड़ करके रख लिया। डिसाइड कर लो भाई करना क्या है तुम लोगों को। इसी के साथ नवनीत राणा ये भी कुछ कह रही थी ओवैसी के लिए। ओवैसी काका मुंडी ला रहे, ओवैसी आगे क्या बोलते हो? वो बाहर के पाकिस्तान है ना, हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान है,
वहां पे रहता और मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओबीसी को बता देती हूँ, तेरी दादागिरी वही पाकिस्तान में चलेगी। तेरी दादागिरी वहीं पाकिस्तान में चलेगी, तू पाकिस्तान चला जा। ओवैसी के लिए ये सब बातें यूज करी जा रही थी और अब ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया गया है। इनफैक्ट इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताने वाले बाहर आ चुके हैं। ये कहां से लॉजिक ढूंढ करके ले आते हैं मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि अब एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर्स को सुननी पड़ेगी और फॉलो करने पड़ेंगे बीजेपी के ऑर्डर्स, एंड ये तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन कोई भी इस बात पे जवाब देने को राजी नहीं कि अगर एक तरफ तुम लोग कह रहे हो कि ये लोग तो जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं, तो तुम उनके साथ अलायंस कर क्यों रहे हो। अब इस मैटर के ऊपर देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया एंड देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया, ब्रश ऑफ कर दिया कि ये तो बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, हमारे को तो पता ही नहीं है। अबे तुम्हारे को सब पता था, लेकिन सवाल पूछने वाला कौन है? अर्नब गोस्वामी। ये क्या, खत्म करो इस वीडियो को यहीं पर ही। आइडियोलॉजी कहा जाएगा। एबरेशन दूसरे जगह पे भी हुई है। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, वहां पे एक लोकल फॉर्मेशन बनी गई है अंबरनाथ विकास अघाड़ी, जिसमें आप लोकल लेवल में देखें तो बीजेपी इज एन अलायंस विद द कांग्रेस। फडणवीस जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत कि कोई भी छोटे जगह में भी हो, लोकल भी हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? इलेक्शन के अंदर बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिला रही है, ये बात ऑलरेडी हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं, ये भी हजम नहीं हो रही। मेरा पेट खराब हो जाएगा ये सब खबरें देख के। अब यहां पर तो बीजेपी ने कांग्रेस एमआईएम से हाथ मिलाया, लेकिन अगर बीजेपी को कभी इन फ्यूचर अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिखाई दे रहे होंगे तो ये तालिबान से भी हाथ मिला लेंगे, किम जोंग उन से भी हाथ मिला लेंगे, किसी से भी हाथ मिला लेंगे ये लोग। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बीजेपी हर टाइम कहती हुई नजर आती कि हमारे लिए हमारा भगवान, हमारा धर्म, सनातन धर्म, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, या फिर कभी कभी कह दिया जाता है कि नेशन फर्स्ट है। एंड इसी के साथ ये कहा जाता है कि अपोजिशन के लोग बहुत ज्यादा एंटी हिंदू है। लेकिन अब जब इलेक्शन में जीतना है एंड शिवसेना को हराना है, जो कि इनका ही अपना पार्टनर है, तो इनको अपोजिशन के लोग बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, पूछी पूछी पूकीज लग रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी के लिए ना धर्म सबसे ऊपर है, ना देश सबसे ऊपर है, इनके लिए इनके वोट सबसे ऊपर है, इनकी जो सीट है वो सबसे ऊपर है। आप जाओ भाड़ में, और धर्म तो जा चुका ऑलरेडी। अब इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं एंड बैगन मिनिस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं। इस बैगन मिनिस्टर के चक्कर में पूरे सोशल मीडिया पे बैगन के इमोजीज देखने को मिल रहे हैं। इफ यू नो यू नो कि बैगन के इमोजीज किस लिए यूज होते हैं। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहन बेगन, ईस्ट बेगन, एक्चुअली ये दो फुटबॉल क्लब्स हैं, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। इन दोनों का नाम ये ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं एंड ये है हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर दो फुटबॉल क्लब्स का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे। दिस इज जस्ट लाइक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दो लाइन ठीक से ना बोल पाए, वैसे वो नहीं बोल पाते। अब एक्चुअली मनसुख बेगन मांडविया जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे आईएसएल को लेकर बहुत दिन से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि इस बार सीजन होगा या फिर नहीं होगा, एंड बहुत सारे प्लेयर्स ने इसको लेकर के आवाज उठाई थी कि इंडियन फुटबॉल क्राइसिस में है। अब उस चीज को देखते हुए अगले सीजन की अनाउंसमेंट यहाँ पर करने आए थे, लेकिन अनाउंसमेंट तो क्या करी, बीजेपी बंगाल इलेक्शन में पूरी तरीके से भड़ता बना के रख दिया। बट आज मनसुख मांडविया को देखकर मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इंडिया में जय शाह से भी घटिया कोई बंदा यहां पर है जो कि बिल्कुल अनडिजर्विंग है। मनसुख मांडविया की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनके पास पीएचडी है और इन्होंने यहां पर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है, लेकिन दो फुटबॉल क्लब के नाम ये ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे, मोहन बेगन, ईस्ट बेगन। एंड ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे फुटबॉल क्लब्स हैं, काफी ज्यादा नोन है, काफी तगड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। वैसे इसको देखने के बाद आई जस्ट थैंक गॉड कि यहाँ पर मनसुख बेगन मांडविया ने बार्सिलोना का नाम नहीं लिया, नहीं तो ये कहते बाहरसिलोना। मनसुख मांडविया का ये जो स्टेटमेंट है और ये जो गूफअप है, इससे समझ में आता है कि हमारे जो देश के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनको अपने फील्ड के बारे में कितना कम पता है। एंड उससे भी बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी की पिछली सरकार जो थी उसमें मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर थे। अगर इस आदमी को स्पोर्ट्स के बारे में इतनी कम नॉलेज है तो हेल्थ के मामले में इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। एंड मनसुख मांडविया के इस ईस्ट बेगन और मोहन बेगन के ज्ञान को देखने के बाद ये हमारे को समझ में आता है कि आखिरकार हमारे देश में जो स्पोर्ट्स है वो इतने सैड स्टेट में क्यों है। इनफैक्ट आपको एक आज की वीडियो दिखाना चाहता हूं। बाड़मेर में अंडर 19 का नेशनल लेवल का बास्केटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है एंड उसके इंतजाम कितने खस्ता हाल है। यहाँ पर प्लेयर्स को जमीन पे सुलाया जा रहा है एंड इसकी वीडियो बना के किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। एंड ये सिर्फ एक चीज है जो यहाँ पर रिपोर्ट हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में स्पोर्ट्स की स्टेट कितनी ज्यादा सैड है, हर आए दिन हमारे को ये पता चलता रहता है। वैसे आई जस्ट थैंक गॉड कि इन्होंने मोहन बेगन बोला, मोहन भागवत नहीं बोल दिया। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, रेखा गुप्ता जी आगे निकल रही हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली असेंबली में हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और बम फेंका था। ये तो आज नया ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस टाइम पर, अंग्रेजों की सरकार थी जिसके प्रोटेस्ट में भगत सिंह ने ये काम किया था, लेकिन यहां पर नहीं, वहां पर बहरी कांग्रेस की सरकार थी। यानी कोई पहली बार नहीं हो रहा। थोड़े दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस, दिल्ली की एक मार्केट है नेताजी सुभाष पैलेस, वही बनाने का यहां पर काम कर दिया था। रेखा गुप्ता भी 2 दिन पहले पढ़ के बोल रही थी, एवरीवन वाज लाइक कि रेखा गुप्ता इतने गूफ अप कर चुकी है कि अब मोदी जी कह रहे हैं कि पढ़ के बोलो, लेकिन उसके अगले दिन इन्होंने ये काम कर दिया। एंड यहां पर समझने की कोशिश करो मेंटालिटी। एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही कि कांग्रेस की सरकार बहरी थी एंड भगत सिंह ने उनके अगेंस्ट बॉम्ब फोड़ दिया था, दूसरी तरफ कांग्रेस से अलायंस कर लेते हैं। इसी के साथ रेखा गुप्ता की एक और वीडियो इस टाइम पर काफी वायरल हो रही है। उनके और उनके पीआर के बीच में उनका सिक्योरिटी वाला आ गया एंड रेखा आंटी ने उसको साइडलाइन करवा दिया एकदम से। वीडियो शुरू होने से पहले आप पीछे रहिए, उसके बाद हेलो, ये मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है। आपको याद है या नहीं याद? ये सारे के सारे एक्चुअली में मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं जो कि चीचा स्कूल से निकल के सीखे और वही सब कर रहे हैं जो चीचा करते थे। इसी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिल्ली असेंबली के कुछ एमएलएज हैं जिनको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन मास्क लगा कर आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के। दिल्ली का पोल्यूशन तो हटाया नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको तो हटा ही सकते ना सर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एसआईआर के बारे में बात करना चाहूंगा। इतनी मेहनत करी है हमारे ज्ञानेश कुमार ने, थोड़ा देख तो लो यार। यहाँ पे 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का ड्राफ्ट रूल सामने आ चुका है एंड इन टोटल यहां पर 6.5 करोड़ वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। अभी बाइफर्केशन है जहां पर बताया गया कहां पर कितने वोटर्स को डिलीट किया गया एंड किस रीजन से डिलीट किया गया, लेकिन इनमें से एक भी जगह मुझे यह दिखाई नहीं दिया कि आखिरकार इलीगल इमिग्रेंट्स कहां पर थे। हर आए दिन यहां सुनने को मिलता है कि घुसपैठ हो रही है हमारे देश के अंदर, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, फलाना ढिमकाना। एंड थोड़े दिन पहले बीजेपी के एक नेता कह रहे थे यूपी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गई, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के आंकड़े यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहे। वैसे यूपी की अगर यहां पर बात करी जाए तो यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स को काट दिया गया है। पहले यहां पर 15.44 करोड़ वोटर्स थे, अब सिर्फ 12.5 करोड़ के आसपास वोटर्स रह गए हैं। एंड अलग अलग रीजंस तो बताए गए हैं, डेथ, माइग्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, अनट्रेसेबल वोटर्स, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स कहां पर है ज्ञानेश? वैसे आपका नाम इस लिस्ट में है नहीं है, आप जाकर के चेक कर सकते हो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। एंड अगर बाय चांस आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है। फाइनल लिस्ट जो है 6 मार्च को आएगी, उससे पहले ऑब्जेक्शंस करे जा सकते हैं और अगर आपका नाम गलती से हट गया है तो आप अपना नाम यहां पर वापस लगवा सकते हो। अब वैसे इस एसआईआर डिलीशन से किसको फायदा होने वाला है सबको पता है अच्छे तरीके से। नॉन बायोलॉजिकल कोई फायदा होगा मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने घर चले जाओ, पैसे वैसे खर्च मत करो एंड खास तौर से टैक्स पेयर के पैसे को चुनाव में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं जिताना किसको है, तो भैया जिता ही दो ना ऑलरेडी। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक जरूर करना, जिससे कि YouTube ऐसी वीडियोस को, सच्चाई को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।